मैं मानता हूँ कि विकास की दृष्टि से कोई चिंतन करे उस समय उस व्यक्ति को आचार्य तुलसी बन जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये संकल्प लेकर बैठे कि मैं आचार्य तुलसी बन रहा हूँ, तो हम ऐसी योग्यता अर्जित करें कि जैसे बाहर से कोई जरूरत न रहे। क्षमता है, और आजकल तो युवकों में और युवतियों में भी अध्ययन का भी क्रम आगे बढ़ा है। लड़कियां भी बहुत अच्छी अच्छी तैयार हो रही है। अगर हम समाज के व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर और 1500 ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करें कि हमारा अपना विश्वविद्यालय किसी सरकारी सहायता की अपेक्षा के बिना एक ऐसा बन जाए कि शायद मांग आनी शुरू हो जाए। आपको पता है आज कितना युग आगे बढ़ गया, और आज के युग में एक अच्छी बात है कि बाहर बाहर कॉन्फ्रेंसें होती रहती है, कॉन्फ्रेंसें होती रहती है देश में और विदेश में। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े बौद्धिक, बड़े बड़े प्रोफेसर उसमें भाग लेते। अब अगर हमें कुछ काम करना है और वर्तमान युग की समस्याओं को समझना है और वर्तमान युग की समस्याओं का समाधान करना है और युग के साथ चलना है, तो उस कोटि में हमें जाना होगा, उस भूमिका पर जाना होगा। आज तो हमारे पास बहुत कम है। बहुत बार सोहन जी गांधी जाते हैं, गेलड़ा जी जाते हैं, बस, और तीसरा नाम तो अब खोजना पड़ेगा। समणिया अवश्य यह काम कर रही है। बार्सिलोना में, स्पेन में जो कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस क्या, वह एक धर्म संसद का आयोजन था, और जिसमें विश्व धर्म के बड़े बड़े लोग आए थे, और वहाँ समणियों ने जो कार्य किया, और वहाँ अमेरिका के जो जैन एसोसिएशन के सेक्रेटरी और उप प्रमुख या उनके जो पत्र आए, इतने गौरवपूर्ण पत्र थे। उन्होंने इतना लिखा कि अब दुनिया को जैन धर्म को समझने का मौका मिल रहा है। योग्यता का विकास, तो आप एक बात पर निश्चय करें कि योग्यता का विकास करना है, और जिन युवकों में आगे बढ़ने की जिज्ञासा हो या ऐसा लगे कि जिज्ञासा जागृत नहीं है पर ये आगे बढ़ सकते हैं, उनको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे आगे लाया जाए और कैसे उस भूमिका में लाया जाए। गुरुदेव की बहुत इच्छा थी कि 150 जैन विद्वान तैयार करें जो व्यापक क्षेत्र में काम कर सकें, पर पूरा नहीं हो सका। प्रयत्न भी हुआ पर काम आगे बढ़ नहीं सका, क्योंकि एक समस्या तो यह है कि शायद धन के प्रति और पदार्थ के प्रति, भोगों के प्रति आज के मानस में जितनी लालसा है, अतीत में शायद थी या नहीं, खोज का विषय है।